जय हिंद। अगर हम अपनी पिछली क्लास की बात करते हैं तो हमने अध्ययन किया कि सूचना क्या है। सूचना के बाद हमने अध्ययन किया कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। फिर अध्ययन किया संचार क्या है और संचार तकनीकी क्या है। संचार तकनीकी के साथ साथ संचार तंत्र में शामिल अवयव में ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर की बात की। और इसके तहत हमने सविस्तार अध्ययन किया कि ट्रांसमीटर क्या, ट्रांसमीटर के चार पार्ट, ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, प्रवर्धक और एंटीना। और साथ में चैनल से होते हुए मैसेज जाएगा और फिर आगे जाके ट्रांसड्यूसर, डिमॉड्यूलेटर, प्रवर्धक और एंटीना कहां पर मिलेंगे? रिसीवर पर मिलेंगे। इन सभी बातों का हमने सविस्तार अध्ययन किया। अब इसी चैप्टर को कोरिलेट करके हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सबसे पहला सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास है सबसे पहली बात, और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उससे ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि ट्रांसमीटर में क्या शामिल नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसमीटर में क्या शामिल नहीं है। और हमने देखा था कि ट्रांसमीटर में ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, प्रवर्धक और एंटीना, ये चारों चीजें शामिल है। इन्हीं चारों चीजों से मिलकर बनता है क्या? ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, प्रवर्धक और एंटीना से मिलकर बनता है ट्रांसमीटर या प्रेषित्र या मैसेज को भेजने वाला। बात क्लियर है? अब ये चार चीजों से बनता है क्या? मैसेज को भेजने वाला प्रेषित्र। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है। ट्रांसड्यूसर, ऑब्वियस सी बात है। मॉड्यूलेटर की बात करें, ऑब्वियस सी बात है। प्रवर्धक की बात करें तो ये भी है। पर संचार चैनल जो है, तो ये जो है ये बिल्कुल भी प्रेषित्र में शामिल नहीं है। प्रेषित्र भेजने वाला होता है और चैनल वो रास्ता होता है जिस रास्ते से मैसेज जाता है। बात क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा संचार चैनल। बात क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर हम लिख देते हैं, आंसर फाइनली डी सही है। बात क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमारा कि मॉड्यूलेटर का कार्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूलेटर का जब हम पढ़ रहे थे मॉड्यूलेटर को लेकर के, तो ध्यान से देखिए क्या था मॉड्यूलेटर का काम। उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंग के साथ विद्युत ऑडियो सिग्नल का मिश्रण करना। ठीक है ना, या सिंपल देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ विद्युत सिग्नल को मिश्रित करके और विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजने का काम कौन करता है? मॉड्यूलेटर। यानी कि बेसिकली मॉड्यूलेटर विद्युत सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल को, किसको? विद्युत सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। किसमें? एनालॉग में बदल करके भेज देता है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ मिश्रण करने का काम करता है। किसका? विद्युत सिग्नल का, या इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ मिक्स करके भेज देता है। ये काम कौन करता है? मॉड्यूलेटर करता है। और यहां पर क्या दिया हुआ है कि मॉड्यूलेटर का क्या कार्य है? पहला काम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। ऑब्वियस सी बात है, यही चीज है कि विद्युत सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का काम करता है, या डिजिटल सिग्नल को जो 10 के फॉर्मेट में है उसको एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चेंज करने का काम करता है। ये काम किसका? मॉड्यूलेटर का। सेकंड काम क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना। बिल्कुल नहीं, ये काम एक्चुअली में डिमॉड्यूलेटर का है। मॉड्यूलेटर डिजिटल को एनालॉग में बदलता है और डिमॉड्यूलेटर एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। बात क्लियर है? और इन दोनों को मिला के काम करने का काम कौन करता है? मॉडेम। मॉडेम इन दोनों का मिश्रण होता है। विद्युत सिग्नल की शक्ति में कमी, ये काम इसका बिल्कुल भी नहीं है। और विद्युत सिग्नल की शक्ति में वृद्धि करने का काम एक्चुअली में एम्पलीफायर यानी प्रवर्धक का है। तो हमारा यहां पर आंसर क्या होगा? अगर यहां पर आंसर की बात करते हैं तो आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा। बात क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नांकित में से सूचना को निरूपित कौन नहीं करता है? क्या क्वेश्चन है? निम्नांकित में से सूचना को कौन निरूपित नहीं करता है? ध्यान से समझिएगा, सूचना या इंफॉर्मेशन क्या होती है? हमने पढ़ा था, व्हाट्सएप मैसेज हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, मैसेज हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो, साउंड, पीडीएफ एक्सेट्रा। मतलब कोई भी डेटा जो कंप्यूटर में है वो क्या है? वो इंफॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखिए, क्या इमेज इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। क्या पीडीएफ फाइल है? बिल्कुल है। क्या वीडियो फाइल है? बिल्कुल है। क्या पेन ड्राइव है? पेन ड्राइव नहीं है। तो सवाल क्या है, क्या सूचना को या इंफॉर्मेशन को कौन निरूपित नहीं करता है? तो पेन ड्राइव होगा। पेन ड्राइव इसलिए होगा क्योंकि पेन ड्राइव एक डिवाइस है जिसमें सूचना सुरक्षित रखी जा सकती है, या भंडारण करने का या मेमोरी के रूप में डेटा को सुरक्षित रखने का काम पेन ड्राइव करती है। लेकिन पेन ड्राइव स्वयं एक डेटा नहीं है, या स्वयं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बात क्लियर है? तो हमारा आंसर यहां पर क्या सही होगा?
यहां पर आंसर डी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मॉडेम क्या कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पूछा गया है कि मॉडेम क्या कार्य करता है, ना कि ये पूछा गया है कि मॉड्यूलेटर क्या काम करता है। मॉड्यूलेटर का काम मॉड्यूलेशन यानी डिजिटल को एनालॉग में चेंज करना। डिमॉड्यूलेटर का काम क्या है? एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना। ध्यान से समझना, मॉड्यूलेटर का काम क्या? मॉड्यूलेटर का काम है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करना। और डिमॉड्यूलेटर का काम क्या है? डिमॉड्यूलेटर का काम है एनालॉग को डिजिटल में चेंज करना। और मॉडेम इन दोनों का काम मिलकर करता है, अर्थात मॉडेम वह डिवाइस है। मॉडेम क्या है? मॉडेम वह डिवाइस है जो ये दोनों काम करता है। इसलिए मॉडेम को क्या कह सकते हैं, क्या काम करता है? मॉडेम मॉड्यूलेशन यानी कि डिजिटल को एनालॉग में चेंज करने का काम ये भी काम करता है। डिमॉड्यूलेशन यानी एनालॉग को डिजिटल में चेंज करने का काम। और दोनों ऑब्वियस सी बात है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो ये दोनों कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? दोनों कार्य करता है। बात क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या सही होगा? सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट सवाल क्या? नेक्स्ट सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है कि सूचना एवं संचार तकनीकी में ट्रांसड्यूसर का क्या कार्य है? ट्रांसड्यूसर हमने पढ़ा था कि ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है? विद्युत सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने का काम करता है। जैसे आप इस क्लास में देखिए, ट्रांसड्यूसर यहाँ क्या काम कर रहा है? ट्रांसड्यूसर सबसे पहले जो पूरा का पूरा मैसेज है, सॉरी विद्युत सिग्नल को एनालॉग में नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो मैसेज है उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का काम कर रहा है। चाहे वो मैसेज ध्वनि संकेत में हो, साउंड में हो, वीडियो में हो, इमेज में हो, टेक्स्ट में हो, किसी प्रकार से हो, उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है। और अगर हम बात करें आगे आगे यही ट्रांसड्यूसर जब रिसीवर पे काम करता है तो रिसीवर पे क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैसेज में चेंज करने का काम करता है। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं क्या काम करता है, लास्ट में इलेक्ट्रिक सिग्नल को यहां पे देखेंगे रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद फाइनली डिमॉड्यूलेटर, ट्रांसड्यूसर कहां पे काम करेगा? रिसीवर, रिसीवर में एंटीना, एंटीना के बाद डिमॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर के बाद एम्पलीफायर और ट्रांसड्यूसर एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, विद्युत सिग्नल को मैसेज के रूप में चेंज कर रहा है। मतलब मैसेज को विद्युत सिग्नल में और विद्युत सिग्नल को मैसेज में चेंज करने का काम कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करता है। ध्यान से समझिएगा, तो सूचना को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करना बिल्कुल पहला काम कर रहा है, विद्युत सिग्नल को सूचनाओं के रूप में परिवर्तित करना दूसरा भी काम कर रहा है, और तीसरा विद्युत सिग्नल को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में परिवर्तित करना ये मॉडेम का काम है, या मॉड्यूलेशन का काम है, या मॉड्यूलेटर का काम है। ठीक है ना, मॉड्यूलेशन ये कार्य कहलाता है और मॉड्यूलेटर ये काम करता है। तो आंसर क्या सही होगा? ए सही है, बी सही है, लेकिन सी सही नहीं है, तो मात्र ए और बी सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। मात्र क्या सकते हैं? ए और बी सकते हैं, पहला आंसर होगा इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से किस प्रकार का संचार किया जा सकता है। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से किस प्रकार का संचार किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो संचार होता है वो संचार है, ध्यान से समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर आप जानें तो ये वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कोई फिजिकल मीडियम नहीं चाहिए, कोई तार नहीं चाहिए इन तरंगों को चलने के लिए। ये तरंगे इलेक्ट्रिक करंट के रूप में तार से नहीं चलती हैं, बल्कि ये हवा में चल सकती हैं, और हवा ना हो तो और अच्छी तेजी से चल सकती हैं। निर्वात में ये गमन करने की क्षमता रखती हैं। इसलिए जब ये मैसेज को लेकर के जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मैसेज को लेकर जाती है तो वो तार युक्त संचार की उसको आवश्यकता पड़ती ही नहीं, तार रहित संचार का काम करते हैं। तो दोनों उत्तर सही नहीं होगा, तार युक्त उत्तर सही नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं सही नहीं होगा। सही क्या होगा? तार रहित। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तार रहित संचार। बात क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सतत संचार संकेतों को असतत संचार संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सतत मतलब एनालॉग सिग्नल को, सतत का मतलब एनालॉग, क्योंकि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? सतत होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बात ऑब्वियस सी बात है, डिमॉड्यूलेशन था। मॉड्यूलेशन में डिजिटल एनालॉग में चेंज होता था, डिमॉड्यूलेशन में एनालॉग डिजिटल में चेंज होगा। तो ये चीज क्या होगा? सतत सिग्नल को असतत में, यानी डिमॉड्यूलेशन। बात क्लियर है? तो आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? आंसर बी सही होगा, क्योंकि मॉड्यूलेशन में डिजिटल एनालॉग में चेंज होता है, यहाँ एनालॉग को डिजिटल में चेंज करने की बात की जा रही है। प्रवर्धन में शक्ति बढ़ाई जाती है सिग्नल की, ना कि एनालॉग डिजिटल में या डिजिटल एनालॉग में चेंज होता है। और ऑप्शन डी तो ऑब्वियस बात है, इनमें से कोई नहीं है, तो डी भी नहीं होना है, सी भी नहीं होना है, ए भी नहीं होना है। तो उत्तर कौन सा सही? बी सही।
बात क्लियर है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि मैसेज सिग्नल को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में प्रसारित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? ट्रांसड्यूसर। अब ध्यान से समझते हैं, मैसेज सिग्नल को हमें अंतरिक्ष में भेजना है और वहां प्रसारण करना है, तो प्रसारण करने का काम एंटीना क्या करता है? क्योंकि ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर और प्रवर्धक, प्रवर्धक शक्ति बढ़ाता है, मॉड्यूलेटर क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है, ट्रांसड्यूसर मैसेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। तो बचा क्या? बचा केवल एंटीना, और एंटीना ही है जो सिग्नल को अंतरिक्ष में भेजने का काम करता है। तो आंसर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जोड़ी मिलाना है, पूरे के पूरे चैप्टर को यहीं पे कवर कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपके चैप्टर का? कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसड्यूसर का काम क्या? ट्रांसड्यूसर का काम मैसेज, देखिए ध्यान से, पहले तो हम एक काम करते हैं, अभी पढ़े एंटीना कि एंटीना प्रसारण का काम करता है, तो देखते हैं प्रसारण क्या है? सिग्नल को प्रसारण करना। कौन करेगा ये काम? ऑब्वियस सी बात है, एंटीना करेगा। और एंटीना सिग्नल का प्रसारण करेगा, तो सॉरी 1 मिनट पतली कर देते हैं लाइन। एंटीना सिग्नल का प्रसारण करेगा, यानी 3 का उत्तर ए। 3 का उत्तर क्या? ए। कहां कहां है? यहां पर है, यहां पर है, और यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो सी ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गया। प्रवर्धक की बात करें तो ये सिग्नल की शक्ति बढ़ाता है, कहां पे है? बी में। तो प्रवर्धक सिग्नल की शक्ति बढ़ाता है। अब चौथे का बी कहां है? चौथे का बी यहां पर है, चौथे का डी यहां पर है, ये गलत। चौथे का डी यहां पर है, ये भी गलत। चौथे का डी यहां पर है, ये भी गलत। तो बचा केवल उत्तर कौन सा सही? एक। लेकिन फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे। मॉड्यूलेटर, मैसेज को विद्युत सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है? मॉड्यूलेटर नहीं। विद्युत सिग्नल को या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में चेंज करने का काम कौन करता है? मॉड्यूलेटर। और ट्रांसड्यूसर करता है काम ये, क्या ट्रांसड्यूसर काम करता है? ट्रांसड्यूसर काम करता है कि मैसेज को विद्युत सिग्नल में चेंज करें। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया कि ए का उत्तर सी और 2 का उत्तर डी। तो 9th क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो एमपीपीएससी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में संचार के तंत्र के अवयव के अंतर्गत ये जो बनाए गए आपके 9 क्वेश्चन हैं, ये इस पूरे टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। और ये क्वेश्चन 2 तरीके से बनाए गए हैं। पहला, जो आपका चैप्टर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट पावरफुल बनाए और आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसके लिए बिल्कुल सजग और पूरी तरह से काबिल बनाए। पढ़ते रहिएगा, मदमस्त रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।